जय हिंद फ्रेंड, उल्लंघन कॉम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक हम विस्तृत ज्ञान चर्चा करेंगे। और ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के यूएसए से लिए गए हैं और ये क्या करते हैं, जो सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की व्याख्या करता है। आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। इसमें 14 में क्या करेगा, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाती है। आर्टिकल नंबर 15 धर्म, जाति, लिंग आधार या और कहीं का व्यक्ति का ऑरिजिन हो उसके आधार पर उससे मतलब कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 अगर व्यक्ति को सार्वजनिक अवसरों में समानता मिलेगी। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करता है। आर्टिकल नंबर 18 जो उपाधियों का भी अंत करता है, जैसे टाइटल्स लगाते हैं अपने नाम के आगे पीछे, इनका भी अंत करता है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल नंबर 19 में क्या करता है, व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। शांति तरीके से कोई भी सभा करने का अधिकार है और कोई भी रोजगार या पेशा अपनाने का भी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 20 करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने के अधिकार को कटेल करता है। अगर कोई व्यक्ति शांत वातावरण में रह सकता है, स्वस्थ जलवायु भी ग्रहण कर सकता है, तो उसे जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21A के तहत सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और आर्टिकल नंबर 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी के लिए अपराधों से रिलेटेड है। और आर्टिकल नंबर 23 में शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24 तक उल्लेखित है। 23 में क्या करता है, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर विरोध करता है। और 24 कारखानों में बच्चों पे निषेध, मतलब छोटे बच्चों से बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। और इसमें क्या करता है, धर्म को मानने, अभ्यास और करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 27 किसी विशेष धर्म को पोषण के लिए कर से स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29-30 में लिखित है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक है। और जो आर्टिकल नंबर 31 था, जो अब पहले जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, वो अब कानून का अधिकार बन चुका है। भारतीय संविधान ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वो मान्यता दे दी है, जो भारतीय संविधान के 300 का में निहित है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।